सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? और तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और चाय बनने के लिए रखी हुई है मैंने धीमी आंच पर। तो मैंने कहा चलो आपसे कर लेती हूँ थोड़ी सी बात। रोज़ रसोई में ही कोई कहानी वगैरह कुछ सुनाती हूँ। मैंने कहा चलो आज यहाँ पे सुना देती हूँ। तो क्या होता है कि एक राजा था और मच्छर इतने हो रहे ना बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ हापुड़ में तो मच्छर बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होता है कि एक बार एक राजा होता है। तो राजा की जो है कोई संतान नहीं होती है। बहुत समय मतलब उसने प्रयास किया कि किसी तरीके से उसको कोई संतान हो जाए। एक रानी, दो रानी पहले चला करता था। तो लेकिन किसी की भी संतान नहीं हुई। अब राजा बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसे ये था कि चलो संतान नहीं भी हुई तो लेकिन मैं अपना जो राजपाट है वो किसको दूंगा, कौन मेरे इस राजपाट का वारिस होगा। और अगर मैं ऐसे ही देता हूँ, ऐसे ही किसी को दे देता हूँ तो वो मेरे इस राज्य का बिल्कुल सर्वनाश कर देगा। और अब मैं ऐसा व्यक्ति कहाँ से लाऊं तो वो कि जिसको मैं मतलब अपना राज्य दे सकूं। तो बस यही चिंता में राजा जो है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना तनाव मुक्त रहने लगा, तनाव युक्त रहने लगा, मुक्त रहने लगा, जो भी मतलब टेंशन में रहने लगा। तो अब जो है जब वो टेंशन में रहने लगा तो उसके घर वाले भी मतलब जो परिवार के लोग होते हैं वो पूछने लगे कि महाराज क्या बात है, आप ऐसे कैसे परेशान हो रहे हो, किस बात की चिंता आपको सता रही है, तो आप बताइएगा, अगर हमसे कुछ हल हो सकेगा तो हम बताएंगे। तो कहता था नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता मुझे नहीं है। लेकिन वो नहीं बताना चाहता था घर पे कि मैं तो परेशान हो ही रहा हूँ, ये लोग भी परेशान ना हो जाएं। तो यही रीज़न था घर में ना बताने का। तो एक दिन वो अपने दरबारियों से जो है बात कर रहा था, जो वहाँ पर उसके बहुत ही नज़दीक थे, क्लोज जिसे कहते हैं, बहुत क्लोज में जो लोग थे। तो उनसे वो इस बारे में बातें कर रहा था। तो बातें करते करते उसके मन से ये बात भी निकल आई कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। और कोई भी मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा जो मेरे राज्य को अच्छे तरीके से चला सके। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो मुझे तो कैसे मुझे मृत्यु भी कैसे आएगी मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मेरी जो अब आयु हो चुकी है। तो दरबारी भी थोड़ा सा परेशान हुए कि क्या करना चाहिए। तो फिर उसमें से एक दरबारी ने उन्हें सुझाव दिया कि महाराज फिर ऐसा कर लीजिए कि जो पूरे राज्य में है जो सबसे योग्य व्यक्ति है उसे आप उसका आप राज तिलक कर दीजिएगा। उन्होंने बोला ऐसे कैसे होगा, क्योंकि सभी लोग कहेंगे कि मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि कोई परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में जो पूरा खरा उतरेगा उसी को ही हम राज्याभिषेक कर देंगे। तो वो बोलने लगे महाराज फिर किस तरीके से लेंगे परीक्षा? तो वो बोलने लगा कि उन्होंने एक दिन निश्चित किया कि उस दिन जो है सबसे पहले जो व्यक्ति मेरे दरबार में मुझसे मिलने आ जाएगा उस व्यक्ति को मैं राजा बना दूंगा। वो बोलने लगे ऐसे कैसे, ऐसे तो सभी आ जाएंगे। तो क्या सभी को ही राजा बना दोगे? तो सभी को राजा बना दोगे क्या? तो वो बोलने लगा राजा बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी आ जाएं। और जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से मेरे पास हर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाएगा। कोई ऐसा ही योग्य व्यक्ति होगा जो मेरे पास पहुँच पाएगा, इसीलिए मैं ये योजना बना रहा हूँ। तो दरबारी भी खुश हो गए कि चलो सही बात है, हमें मतलब कोई ना कोई राजा मिल जाएगा और महाराज की जो है परेशानी भी हल हो जाएगी। तो बात करते हुए एक दिन निश्चित किया गया और जो ढिंडोरा जो होता है, ढोल जो पीटते थे पहले राजाओं में, वो पीट के जगह जगह पर संदेश भेजा गया कि जो राजा तक सबसे पहले पहुंचेगा उसका राज्याभिषेक हो जाएगा। अब क्या होता है कि जिस दिन ये काम होना होता है उस दिन सुबह से ही पूरे जो महल के बाहर जो जगह थी वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा दिया था, बहुत बड़ा
मेला लग गया था। वहाँ खाने पीने की चीज़ें और सर्कस, बहुत सारी चीज़ें थी देखने लायक, खाने लायक, घूमने लायक, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े गजब का मेला लगा था। भाई तो बड़े बड़े गजब का मेला लगा था, मतलब देखने लायक था कि जब उधर से कोई व्यक्ति आ रहा था, उसकी आंखें चौंधी आ रही थी कि इतना बढ़िया मेला हमने पहले कभी भी नहीं देखा। तो भी बहुत से लोग आए। राजा का जब सबके पास संदेश पहुंचा कि जो सबसे पहले राजमहल में पहुंचेगा वही राजा का अधिकारी होगा, राज्य का अधिकारी होगा, तो सब भी उस दिन सुबह सुबह तड़के अपना अपना सारा काम करने लगे और सारा काम करने लगे। और उसके बाद जो है उन्हें ये लगा कि जो है अब तो मतलब हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेंगे। तो चलो भाई, सही बात है, सब अपनी अपनी दौड़ लगा रहे थे लोग। तो जैसे ही उन्होंने महल की तरफ को, इधर की तरफ को आए, तो देखा कि महल जो है चकाचक हो रहा है, बहुत ही सुंदर मेला वहाँ लगा हुआ है। कहीं नृत्य मतलब डांस वांस हो रहा है लड़कियों का, कहीं पर झूले लग रहे हैं, कहीं पर कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब हर तरीके से, जिस तरीके से मेला लगता है, बहुत ही बड़े लेवल का जो एक मेला था वो लगा हुआ था। तो जब लोग आए तो लोग बग देखने लगे मेले को, कोई कहीं पे जाने लगा, कोई कहीं पे जाने लगा, और कोई कहीं पे जाने लगा, कोई झूला ही झूलने लगा, कोई कैसी आकृतियाँ जो बनाई हुई थी, मिट्टी की बनाई हुई थी मूर्तियाँ, उन्हें देखने लगा, कोई मतलब कुछ ना कुछ सबकी जिसकी रुचि थी वो उस तरफ को जाने लगा और देखने लगा। तो क्या होता है कि उसमें से जो एक व्यक्ति होता है, तो उसने भी देखा कि भाई यहाँ तो बहुत गजब का मेला लगा हुआ है। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मेला देखने में लगा रहूँगा तो फिर मैं राजा के पास कैसे, मतलब पहले कैसे पहुँचूँगा। तो बस यही हुआ, उसने ना आव देखा ना ताव देखा, उसने इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सीधे महल की तरफ चल पड़ा। महल की तरफ चल पड़ा तो वहाँ पर जो दरबारी खड़े थे तो उन्होंने उसे रोक लिया, कहने लगे कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हुई। और उसके बाद भी दरबारियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। अब क्या किया उस व्यक्ति ने, बहुत ही चतुराई से, जब वो लोग इधर और या उधर का किसी तरीके से उसने आंखें बचाकर वो सीधे राजमहल के अंदर पहुंच गया, राजा के सामने। अब राजा ने घोषणा की कि भाई मुझे जो चाहिए था वो मेरे सामने आ चुका है। तो उससे पूछा गया कि भाई, सारे दरबारी आके बैठ गए वहाँ पर, तो सभी लोगों से पूछा गया और भी बाहर के लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। जब घोषणा बाहर हुई तो उन्हें लगा अरे हम तो यहीं पर लगे हुए हैं, यहीं पर खेल तमाशे देखने में लग रहे हैं, वहाँ तो जिसको राजा बनना था वो पहुँच भी गया। तो क्या होता है फिर, तो जो राजा फिर उससे कई प्रश्न करता है उस व्यक्ति से कि इतना बड़ा मैंने मेला लगाया था तो तुम्हें कहीं भी मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे मेरे पास ही कैसे आ गई? क्या आपका मन कहीं इधर उधर देखने का नहीं हुआ क्या? झूला झूलने का या कोई नृत्य देखने का या कुछ करने का, मतलब आपका मन नहीं हुआ? उसने कहा नहीं, मैं जब घर से चला था तो मेरा लक्ष्य आपके महल तक पहुंचना था और उस लक्ष्य के बीच में इतनी सारी चीजें आ रही थी तो मैं तो उनको देखता रहता तो मैं तो आपके पास पहुंच नहीं पाता। तो मेरा लक्ष्य बस एक ही था कि मैं आप तक पहुंचूं और पहुंचूं। और जब मुझे दरबारियों ने रोका तो वहां पर भी मैंने चतुराई से मैं अंदर आ गया। तो राजा बहुत खुश हुआ, कहने लगा मैं कह रहा था ना कि हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तब तक हम अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुँच सकते। अभी हम कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जो हमने सोचा है कि हमें ये करना है और ये चीज़ करके ही हमें आज पूरा दिन इस तरीके से निकालना है, हमारा प्रतिदिन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज हमने पूरे दिन में ये करना है, आज हमने पूरे दिन में ये करना है। तो तभी तो कुछ हो पाएगा। कभी भी कहीं को भी चल पड़ो तो ना तो आपका लक्ष्य पूरा होगा, ना ही आपकी कोई भी कार्य पूरा होगा। तो राजा ने बड़े ही बहुत ही अच्छे तरीके से उसका राज तिलक किया और उसको राजा बना दिया। और सारे लोग बहुत ही हैरान थे कि देखो, हमें भी अवसर मिला था, हमें भी सब कुछ मिला था, लेकिन हम उसका फायदा
नहीं उठा पाए तो ये हमारे लिए कितने मतलब शर्म की बात है। और जब राजा की सारी बात उन्होंने सुनी और तो उन लोगों को भी ये हुआ कि हाँ वाकई में ही हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें केवल अपने उसी कार्य को बिल्कुल अपने उस पर रखना है कि आज हमें यही काम करना है, तो हम इधर उधर ना भटकें। तो कैसी लगी आपको कहानी? तो कहानी तो अच्छी ही लगी होगी, ऐसी बात नहीं है कि कहानी अच्छी नहीं लगी होगी। और फिर तो वो राजा बन गया तो जो मतलब बुरा राजा था उसको तो लग ही रहा था कि जैसे मेरा समय अंतिम आ रहा है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो भी बहुत ही खुश हुआ और वो भी फिर आराम से चैन की नींद, एक दिन ऐसा आया कि चैन की नींद सोए में सोया ही रह गया और वो जो है राजा मृत्युलोक में चला गया। तो वो राजा बना और उस व्यक्ति ने राज्य कार्य जो था वो बहुत अच्छे से निभाया और जो है बहुत ही अच्छे से निभाया। और फिर जो है वहाँ पर जो राजा जो जितने भी कार्य राजा करता था उनसे भी अच्छा काम किया। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी बताइएगा जरूर। और देखिए मेरा लड्डू सो के आ गया है, क्योंकि इसके सोए में ही जितना काम कर लेती हूँ मैं कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो है ना कोई भी काम नहीं होता। ये देखिए रैकेट, ये है मच्छर मारने वाला और ये हम मच्छर मारते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आपके सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत है। और ये देखिएगा अब ये मुझे कुछ भी नहीं करने देगा और अभी मैं इसको अपने साथ खिलाऊंगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय। रुको बंद करूंगी बेटा। देखना क्या कर रहा है।